नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोबा टेक्निकल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विकी कुमार और हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए भारतीय स्किल का क्वेश्चन पेपर। और ये भारतीय स्किल क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस कर लेते हैं, जिसका आंसर आपको करना था। क्वेश्चन है, आग बुझाते समय अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करने से पूर्व किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर और सबसे सटीक आंसर दिया है वो है अंजलि पाल। इन्होंने इसका राइट आंसर दिया है और उन्होंने आंसर में कहा है, आग बुझाते समय अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि आग किस प्रकार की है और हमें कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करना है। यानी कि जब भी हमें आग बुझानी हो तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि ये आग किस प्रकार की है और इस आग को बुझाने के लिए हमें किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्लास ए की फायर है या क्लास बी की फायर है, क्लास सी की है। तो पहले हमें क्लास डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बाद में हम उसके अकॉर्डिंग फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोहिबिशन साइन। निषेधात्मक संकेत का आकार क्या होता है। ऑप्शन ए हमारे पास में है स्क्वायर यानी कि वर्गाकार, ऑप्शन बी है सर्कुलर यानी कि गोलाकार, ऑप्शन सी है ट्रायंगुलर त्रिकोणीय, ऑप्शन डी है रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन के लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, हमने पिछले वाले वीडियो में सुरक्षा संकेत के ऊपर विस्तार से चर्चा की है। तो उसमें हमने देखा था कि जो निषेधात्मक संकेत होते हैं उनका आकार है वो किस प्रकार का होता है, गोलाकार। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब आपको कुछ सिंबल यहाँ पर दिए गए हैं और इन सिंबल में से सबका हमने नाम दे दिया है ए बी सी डी, ठीक है। तो बच्चों आपको कमेंट करके ये बताना है कि इसमें से जो ए है, ए किस प्रकार का सिंबल है, ठीक है, ये किस प्रकार का चिन्ह है, बी किस प्रकार का है, सी किस प्रकार का है और डी किस प्रकार का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी ग्रुप साइन। सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये आपको कुछ चिन्ह दिए हुए हैं और इनको आपको बताना है कि ये किस प्रकार के हैं। ऑप्शन एक हमारे पास में वार्निंग साइन, ऑप्शन बी है मैंडेटरी साइन, ऑप्शन सी है निषेधात्मक संकेत और ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन या सूचनात्मक संकेत। तो हमें बताना है इसके लिए क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो तो आपको यहाँ पे ये ब्लैक कलर दिख रहा होगा, तो इसे आप समझ सकते हैं कि ये क्या कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है। जो आपको ब्लैक दिख रहा है वो कौन सा कलर है, ब्लू। तो आप बताइए अब इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों, अगर ये नीले कलर का है, इनका जो बैकग्राउंड है वो नीले कलर का है और उसमें चिन्ह कौन से कलर से बना हुआ है, सफ़ेद कलर का। तो इसका मतलब क्या है कि ये किस प्रकार का साइन है, ये एक प्रकार का मैंडेटरी या अनिवार्य संकेत है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मैंडेटरी साइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द सेवेरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है हमारे पास में वेरी लो वोल्टेज यानी कि बहुत कम डीसी वोल्टेज। दूसरा ऑप्शन है ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग, करंट गुजरने की अवधि। ऑप्शन सी है लेवल ऑफ करंट इन माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में करंट का स्तर। और ऑप्शन डी है पर्सन रिसीव द शॉक, व्यक्ति को झटका लगना, ठीक है। जब हमें बिजली से झटका लगता है तो उसकी गंभीरता को हम किसके द्वारा डिसाइड करते हैं, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग। जो हमारे शरीर से जो विद्युत धारा बहती है वो कितने समय तक बही, इस बात पर निर्भर करता है कि हमें उससे कितनी गंभीरता पहुंची है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच एंगल इज चेक्ड बाय ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के द्वारा
किस कोण की जांच की जाती है? ऑप्शन ए हमारे पास में है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 75 डिग्री और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो हमें बताना है ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम किस कोण का माप करते हैं या जांच करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 19 डिग्री। ट्राई स्क्वायर क्या होता है? आपको यहाँ पे एक डायग्राम, ये जो इमेज दिख रहा होगा, इस इमेज में जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं ट्राई स्क्वायर, और इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? 90 डिग्री एंगल की जांच करने के लिए। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, यहाँ पर दो लकड़ी है, उनको आपस में जोड़ा गया है और यहाँ पे हमने ट्राई विद द हेल्प ऑफ ट्राई स्क्वायर से हम क्या जांच कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे है या नहीं। अगर इनके बीच 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये फेस है वहाँ पर क्या आएगा, थोड़ा स्पेस आ जाएगा, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल बन रहा है इसके और इसके बीच में ये टोटल 90 डिग्री से अबव है, ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर? स्क्रू ड्राइवर का उपयोग क्या है? हिंदी में हम इसे सामान्य भाषा में पेचकस भी बोल देते हैं। तो इसके लिए पूछा गया है कि पेचकस का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास होल्ड द स्क्रू, स्क्रू को पकड़ने के लिए। ऑप्शन बी है टाइटन और लूज स्क्रू, स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए। ऑप्शन सी है टाइटन और लूजन द बोल्ट, बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए। ऑप्शन डी है टाइटन और लूजन द रिवेट, रिवेट को कसने या ढीला करने के लिए। तो बताइए इसके लिए क्या आंसर होगा? तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टाइटन और लूजन द स्क्रू। स्क्रू को कसने और ढीला करने के लिए हम जिस हैंड टूल का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, इसी का नाम क्या है? स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, और इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? स्क्रू को कसने के लिए। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो इस लकड़ी के अंदर स्क्रू को क्या कर रहा है? कस रहा है। ये जो है इसका नाम क्या है? स्क्रू। और इनको कसने के लिए या फिर ढीला करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्क्रू ड्राइवर का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, Which is the maximum size of drill bit used in electrical hand drill machine? इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिल मशीन में प्रयुक्त की जाने वाली बिट का अधिकतम आकार कौन सा है? ऑप्शन ए हमारे पास में है 0.35 mm, ऑप्शन बी है 1.5 mm, ऑप्शन सी है 3.5 mm और ऑप्शन डी है 6.5 mm। तो हमें बताना है इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 6.5 mm। जो हैंड ड्रिल है उसके अंदर जो बिट प्रयोग की जाती है उसका अधिकतम आकार कितना हो सकता है? वो 6.5 mm हो सकता है। बच्चों आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे होंगे, इमेज में जो हैंड टूल दिया गया है इसका ही नाम क्या है? हैंड ड्रिल। ठीक है, हैंड का मतलब है इस जो ड्रिल है, जो होल करने का काम है हम विद द हेल्प ऑफ हैंड करते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा होगा, यहाँ से हम इसको घुमाते हैं और घुमाने की वजह से इसकी जो बिट है वो बिट घूमती है और घूमने से हम किसी वस्तु में होल कर पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है इसी का नाम क्या है? बिट। और इसी के बारे में पूछा गया है कि इसका जो डायमीटर है, जो मैक्सिमम डायमीटर है वो कितना हो सकता है। तो हैंड ड्रिल की कंडीशन में इसका जो मैक्सिमम डायमीटर है वो 6.5 mm हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच टूल इज यूज फॉर सीमिंग द फनल लाइक ए टेपर? टेपर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एक हमारे पास में है विशेष, ऑप्शन बी है एंगल स्टील, ऑप्शन सी है हैटेच स्टिक और ऑप्शन डी है ब्लो हॉर्न स्टिक। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बच्चों यहाँ पे जो टेपर है, टेपर का मतलब होता है किमे जैसी संरचना। ठीक है, तो इसी के लिए पूछा गया है कि किमे जैसी संरचना को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ब्लो हॉर्न स्टिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द इंडिकेटेड बाय द एरो मार्क एक्स इन द सॉविंग ऑपरेशन? आरी के संचालन में अक्ष चिन्हित तीर द्वारा क्या इंगित किया गया है? यहाँ पे एक
जो अक्ष है, इस अक्ष के द्वारा हमें क्या इंगित किया जा रहा है? ऑप्शन एक हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ कट की दिशा बताई जा रही है। ऑप्शन बी में है डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। ऑप्शन सी है ब्लेड की उल्टी स्थिति को बताया जा रहा है। ऑप्शन डी है हमें ब्लेड की गति की दिशा को दर्शाया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो ये जो तीर का मार्क है वो किसको दिखा रहा है? यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ प्रेशर को दिखा रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर या दबाव की दिशा को। वहीं बच्चों अगर ये पूछ ले कि ये जो दूसरा तीर लगा हुआ है वो किसको दिखा रहा है, तब उस कंडीशन में जो राइट आंसर होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड की जो गति है उसको ये दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वुड रैश फाइल? वुड रैश फाइल का उद्देश्य क्या है, किस लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन एक हमारे पास में है 90 डिग्री के कॉर्नर पर। ऑप्शन बी है कटिंग द मेटल यानी कि धातुओं को काटने के लिए। ऑप्शन सी है फिनिशिंग फ्लैट एज समतल किनारों को खत्म करने के लिए। और ऑप्शन बी है प्रारंभिक रफ काम को करने के लिए। तो बच्चों ये जो रैस्प फाइल होती है इसका जो उपयोग किया जाता है हम प्रारंभ के कार्य में करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू रिक्यूर द पर्सन इन इलेक्ट्रिकल शॉक? विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति है जिसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया है, उसके लिए पूछा जा रहा है कि हमें उस कंडीशन में सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन एक हमारे पास है ब्रेक द कॉन्टेक्ट। ऑप्शन बी है कॉल द डॉक्टर। ऑप्शन सी है स्विच ऑफ पावर सप्लाई। और ऑप्शन डी है पुल द पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है बच्चों, तो बताइए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए में हमें दिया है ब्रेक द कॉन्टैक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें टोटल डिफाइन नहीं किया गया है कि हमें कॉन्टैक्ट तोड़ना किसका है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे लिखा जाता ब्रेक द कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ठीक है, तो सप्लाई से अगर ये बात यहाँ पे लिखी जाती तब हमारा ए आंसर सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये तो लिख दिया कि हमें कॉन्टैक्ट तोड़ने हैं, लेकिन किसके साथ तोड़ने हैं ये नहीं डिफाइन किया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। उसके बाद में ऑप्शन बी है कॉल द डॉक्टर। ठीक है, और आप डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, तो जब तक आप कॉल करके हटोगे तब तक तो आदमी जा लेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले ये भी नहीं करना, ये आपको करना है, लेकिन आपको जो कुछ प्री स्टेप है उनको करने के बाद में करना है। डॉक्टर को कॉल करना है, लेकिन कब करना है? पहले व्यक्ति को करंट से हटाना है। ठीक है, ऑप्शन सी है स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो यही होता है कि हमें पावर सप्लाई को ऑफ कर देना है। जो भी आपके पास में नज़दीक वाला बटन हो जिससे पावर सप्लाई ऑफ हो सके, उससे आपको क्या कर देना है? पावर सप्लाई को ऑफ कर देना है। ठीक है, ताकि जो व्यक्ति है वो बच जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको डॉक्टर को कॉल करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्विच ऑफ द पावर सप्लाई, बिजली की आपूर्ति को बंद करना। तो बच्चों इस वाले सेशन में हमने टोटल 10 से लेके 20 तक 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्लास बी प्रकार की आग को बुझाने में उपयोग की जाने वाली फोम AFFF का पूरा नाम क्या है? यानी कि जो क्लास बी टाइप की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? पानी के साथ फोम चलाते हैं। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि ये जो फोम है ये क्या है? एक फोम का नाम है AFFF। तो इसी के बारे में पूछा गया है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।